सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सब ने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर जरूर चढ़ाई है और अपनी अपनी मन्नतें पूरी की हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वो अपना दुख मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आजकल कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था और जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही हिंदू शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना, ताकि भारत सरकार को यह पता चल जाए कि दुनिया में ख्वाजा के चाहने वालों की तादाद कितनी है। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज किताब में यह वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफी दूर से आपकी बारगाह में आया हूं। मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोशी करने का मुंतजिर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे यह अजीम सआदत हासिल हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखें। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया तो उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, यानी कि आप समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, ए शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास में आए हो, तुम अपना वो काम करो। ख्वाजा गरीब नवाज का यह फरमान सुनकर वो शख्स इतना ज्यादा खौफजदा हुआ कि उस पर लर्जा तारी हो गई और वो थर थर कांपने लगा और फिर अचानक ही जमीन पर गिरकर बड़ी आजिजी से अर्ज करने लगा, हुजूर, फला शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की कोई नीयत नहीं थी। इतना कहकर उस कातिल शख्स ने अपने बगल से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली को देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया कि ए शख्स, किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। अब जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी तो फौरन ही उस शख्स ने आपके कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज करने लगा, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सजा का हकदार हूँ। हुजूर, आप हुक्म फरमा दीजिए कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए बंदाई खुदा, हमारा सेवा ये है कि हमारे साथ में अगर कोई बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ में भलाई से ही पेश आते हैं। और ए शख्स, फिर तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। इतना सुनना था कि फौरन ही वो शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुसलमान बना दीजिए।
कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया और इस तरह से वो शख्स वहीं पर मुसलमान बन गया। इसके बाद आपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की। आपकी खिदमत में अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसको भी मालामाल कर दिया। इसी तरह से एक बार बादशाह औरंगजेब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ में पहुंच गया, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने एक काजी से कहा कि आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर मैं इस बात को तभी मानूंगा जब मैं उनकी मजार पर जाकर सलाम पेश करूं तो मजार शरीफ से मेरी सलाम का जवाब आ जाए। यानी कि अगर मजार से मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल गया तो वही मैं मानूंगा कि गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। लेकिन अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़वा दूंगा। इतना कहकर फिर बादशाह औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर दरगाह में पहुंच गया और ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर तशरीफ ले गया। बादशाह औरंगजेब ने वहां पर जाकर देखा कि आपकी मजार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा हुआ रो रहा है। उसे देखकर बादशाह औरंगजेब ने उससे पूछा, ए शख्स, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम इस मजार शरीफ में क्यों बैठे हो? तो यह सुनकर उस अंधे शख्स ने कहा कि हजरत, मैं आंखों से नाबीना हूँ, यानी कि मैं एक अंधा इंसान हूँ और काफी दिनों से मैं यहाँ पर आकर दुआई कर रहा हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह ताला मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दे, लेकिन अभी तक मुझे इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। आज तक मेरी कोई भी हाजिरी, मेरी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। अंधे शख्स की यह बात सुनकर बादशाह औरंगजेब ने कहा, ए शख्स, अब मैं इस मजार शरीफ पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं हाजिरी देकर वापस न आ जाऊँ तब तक अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी तुझे नहीं मिली तो मैं वापस आकर तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि अब वो अंधा शख्स बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब वो और भी ज्यादा गमगीन हो गया। अब वो अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों में रोशनी ही नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की ही बारी आ गई है, यानी कि अब तो मुझे मार ही दिया जाएगा। बस इन्हीं बातों को सोच सोच कर अब उस अंधे आदमी ने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद करने लगा, यानी कि दुआ करने लगा। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पहुंचे और जाकर सलाम पेश किया, मगर मजार शरीफ से सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। इस तरह से फिर आपने 3 मरतबा सलाम की, मगर तीनों ही बार कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन फिर जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने चौथी मरतबा कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या ख्वाजा, तो मजार शरीफ से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मजार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ए औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अरसे इलाही पर चला गया था। इस वजह से मुझे तुम्हारे सलाम का जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई। अब जैसे ही बादशाह औरंगजेब ने मजार शरीफ के अंदर से यह आवाज सुनी, जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामात देखी, तो आपने अजमेर दरगाह को तोड़ने का अपना इरादा फौरन ही बदल दिया और वहीं पर, यानी कि आपकी मजार शरीफ पर ही घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगी। तो दोस्तों, ये शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की। मगर आज कुछ नासमझ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के इतनी बड़ी वली की शान में गुस्ताखी कर रही हैं और इनकी मजार शरीफ पर सवाल उठा रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा बादशाह अकबर को शादी के काफी साल गुजर जाने के बाद भी बेटा पैदा नहीं हो रहा था। इसलिए बादशाह अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत मांगी कि अगर मुझे बेटा पैदा हो गया तो मैं आगरा से पैदल चलकर अजमेर शरीफ जाऊंगा। फिर ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद ही बादशाह अकबर के यहाँ पर बेटा पैदा हो गया। इसके बाद बादशाह अकबर आगरा से पैदल चलकर अजमेर शरीफ भी गए और अजमेर में गरीबों के खाने के लिए एक बहुत बड़ी देग भी बनवाई। इसके बाद सन 859 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है उसे सुल्तान मांडो ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कठारा बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने करवाई थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर वक्फ की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम इस दरगाह की देखभाल करना था।
इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। यह दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया है, बल्कि दरगाह की हर चीज को अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ काम करवाते रहे। और दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का फैलाया हुआ एक भ्रम है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें कि इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। यह बात बिल्कुल झूठ और गलत है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।